अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। मैं बनाने लगी थी टसल्स, तो सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत ही इजी तरीका है, आप भी घर बैठे बिल्कुल आसानी के साथ टसल्स बना के अपने सूट्स पे जो है वो लगा सकते हैं। मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा हुआ था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है और एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, मुख्तलिफ़ रंग इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो मैंने जो टसल्स इसमें लगाए हैं वो भी मुख्तलिफ़ रंगों के, जो कि इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है, उन्हीं रंगों के लगाए हैं। ठीक, और इसके अंदर क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के अंदर मोतियों का इस्तेमाल किया गया था, तो हैंगिंग के दौरान ना मैंने भी इसके अंदर मोती इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल मैचिंग हो जाए इनकी। अगर मैं सेम कलर जो कि कपड़े का कलर था वो लगाती तो वो शायद इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक, तो ये देखें सारे कलर्स मैंने मैच किए हैं और उन्हीं कलर्स के मैंने नीचे टसल्स हैंग किए हैं। और ये दुपट्टा जो है वो इसमें जान आ गई है। ठीक, मैंने ना सफ़ायर का एक दुपट्टा देखा था, उसके नीचे इसी तरह से टसल्स लगे हुए थे, तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया था। और उस दुपट्टे के रेट में और इस दुपट्टे के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे जो है ना वो बना सकते हैं टसल्स। आपको टसल्स बनाने के लिए कोई भी जो है ना वो हार्ड चीज़ चाहिए, जैसे कि एक किसी चीज़ की पैकिंग मेरे पास पड़ी हुई थी। और आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लेंथ का इशू ना हो तो। ठीक, और उंगलियों पे भी बना सकते हैं। एक उंगली की देख लें, दो देख लें, तीन देख लें, जितनी लंबी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंच टेप चाहिए। इंच टेप से ये होगा कि जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आप जो है ना अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपको चाहिए मोती। और मोती जो है वो डिज़ाइनिंग में भी आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको मज़ीद फैंसी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो के लिए जो है वो थोड़े मोटे मोतियों का इस्तेमाल करूँगी। कैंची चाहिए और सादी सुई चाहिए, ये तरपाई वाली सुई है। और ये चाहिए एक अदद। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हमारा धागा। और धागा आप अपनी मर्ज़ी के रंग से ले सकते हैं, और ये सादा कढ़ाई वाला धागा है, कोई स्पेशल धागा नहीं है। तो इस तरह से मैंने धागे को जो है वो खोल लिया हुआ है। अब इसकी मैं निकाल लूँगी सारी जो इसके अंदर उलझने आई हुई हैं वो निकाल लूँगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट इसको अपनी ये जो कटिंग मैंने बोर्ड की किया उसके ऊपर लपेटते वक्त मुझे मुश्किल ना हो। अब इसके भी ना दो तरीके हैं। जैसे कढ़ाई के लिए सिंगल धागा इसमें से निकाला जाता है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, या जैसे ये मोटा धागा आ रहा है आप इसका भी टसल बना सकते हैं। तो मैं मोटे धागे का ही इस्तेमाल करूँगी। ठीक, तो मुझे तकरीबन जो है ना वो लेंथ चाहिए थी 2 इंच। ये ऊपर से थोड़ा ख़राब है तो इसको हम काट लेते हैं इस तरह से। अब 2 इंच पे के निशान पे जाके मैं इसको कटिंग कर लूँगी। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से मैं इसकी बड़ी आसानी के साथ कटिंग कर लेती हूँ। ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरी जो टसल्स बनेंगे ना उनकी लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये उसमें थोड़ी नीटनेस आ जाएगी आपके टसल्स में। ठीक, तो इस तरह से आपने सिरे को नीचे रखना है और स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम आराम के साथ 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 करके इसको जो है ना वो इसके ऊपर घुमाते रहना है। और मैंने जो टसल्स बनाए हैं ये तकरीबन मैंने 40 टाइम्स इसको राउंड किया था इसके ऊपर। और ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ना, ये 40 टाइम्स करने के बाद ये शक्ल बनी थी। आप इनको मज़ीद मोटा करना चाह रहे हैं, आप मज़ीद मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे टसल्स जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए नॉर्मल इनको जो है ना वो रखा था। और इस तरह से आप बाद में इसको जो है ना वो स्पीड तेज़ करके जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ी नीटनेस आनी चाहिए। और ये देखें जी, इस तरह से मैंने 40 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी। उतारने का भी बहुत आसान सा तरीका है, आपने ऐसे बस आराम के साथ इसको ना इस तरह से उतार लेना है। लेकिन ये है कि निशानी रखने के लिए कि मतलब 50-50 करने के लिए ना इस तरह से मैं इसके अंदर जो है वो सुई रख लूँगी ताकि ये मिक्स ना हो। इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने इसको घेरा लगाना है मज़बूती के लिए, तो आपके ये धागे अगर मिक्स नहीं हुए होंगे तो आपको जो है ना वो आसानी से आप इसको जो है ना वो घेरा लगा सकेंगे। इस तरह से अब एक साइड में मैंने ज़्यादा धागा छोड़ा था, तो ये देखें इस तरह से अब मैं इसको घेरा लगा लूँगी। और घेरा सिंगल धागे के साथ ही लगेगा, और ये वही धागा है जो कि मैंने एक साइड पे ज़्यादा छोड़ा था इसी का। ठीक, इस तरह से घेरा लगाने के बाद जो है ना वो मैं सुई अंदर डालूँगी
और सुई के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पे इस तरह से मैं इसको घुमाना शुरू करूँगी। 7 से 8 राउंड्स आपने इसको घुमाने हैं इसके। और ये खूबसूरती के लिए भी है और मज़बूती के लिए भी है, ठीक। आपका जो टसल है इस तरह वो नीट हो जाता है जब आप इसको ऊपर उसके लपेट देते हैं, ठीक। इस तरह से अब इसने आपने नीचे जाके तो गिरा लगा लेना है, 2 से 3 गिराज लगाएं और ये टसल जो है मज़बूत हो जाएगा। और सुई मैंने अभी तक नहीं निकाली हुई। और ये देखें सुई के अंदर जो है ना वो धागा डालेंगे, इसी वजह से मैंने नहीं निकाली क्योंकि मुझे उसको क्रॉस करने में आसानी होगी, ठीक। तो अब ये देखें गिरा मैंने लगा लिया है। अब नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो है ना आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। और अगर कोई भी सिरा आपको बाहर नज़र आ रहा है तो आपने उसको काट देना है, ताकि जब इसको हैंग करें तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ इसको जो है ना वो लगाएं। और कहीं से भी अगर ये लंबा या छोटा होगा तो सारी बात है वो बुरा लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये देखें इसको मैंने नीट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं डालूँगी सुई के अंदर धागा, और धागा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डाल लें। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल लिया था, आप थोड़ा कम डालें क्योंकि मैंने तो ये वाले कलर के टसल्स लगाने नहीं थे इसके ऊपर, तो ये गलती से बस ऐसे ही ना मैंने ज़्यादा डाल लिया। अच्छा, तो आप इसको जो है ना वो घेरा लगा लें और अब इसको गुजारेंगे टसल के अंदर से इस तरह से, ठीक। और क्योंकि हमने धागा जो है वो सिंगल नहीं छोड़ना, तो इसको भी हम 2-3 दफ़ा गिरा लगा लेंगे इसकी मज़बूती के लिए, और बिल्कुल जो है ना वो पक्का हो जाएगा। और आप इसको धोएं जो मर्ज़ी करें, आपके जो टसल्स हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक। जैसे किसी ने मुझे कहा था कि टसल्स जो है ना इस तरह के वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपने एक और सूट के ऊपर भी लगाए हुए हैं और मैं उसको धोती भी हूँ, लेकिन वो ये वाला धागा नहीं था, वो दूसरा धागा था, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। जैसे मैंने लगाए थे ना बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, ठीक। और अगर आप थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हैंग करूँगी मोती, और ये मुझे डबल मोती मिल गए थे अंदर जुड़े हुए हैं, तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इस तरह से इसको अंदर परो लेना है और जहाँ पे आपने लगाना है छोटा सा वहाँ से स्टिच लेना है इस तरह से, ठीक। और बाहर की तरफ नहीं निकालना है इसको, ऐसे बिल्कुल जैसे स्टिच उठाते हैं ना धागा टांका उठाते हैं वैसे उठाना है आपने, ठीक। और ये देखें बाहर निकाल लिया। और अब यहाँ पे जो है ना इसको मैं मज़बूत कर लूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने धागे को नीचे मज़बूत कर लिया हुआ था। अब ये जो ऊपर से निकाला है, अगर तो आप चाहें तो इसको 2-3 दफ़ा ऊपर से जो है ना वो गुजार सकते हैं मोतियों में से, लेकिन जब आप बार बार करेंगे ना तो ये ऊपर से खिंचना शुरू हो जाएगा आपका कपड़ा, ठीक। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप सिंगल टाइम करें और बाद में जो है ना इस तरह से इसको पक्का कर लें, ठीक। और पक्का करने के बाद ये जो आपने नीचे इसको बिल्कुल वहाँ से ही नहीं काटना, ठीक है, जहाँ पे आपने घेरा लगाया इसको नीचे तक लेके आना धागे को, और उनके बराबर जो लटका हुआ है नीचे तक, मतलब जितनी टोटल लेंथ है वहाँ तक आपने इसको काट लेना है, ठीक। और ये देखें आपका टसर रेडी है। ये मैंने कुछ बना के रखे हुए थे जो कि मैंने नीचे पेस्ट किए हुए हैं, और ये भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने ये बनाना सिखाया उसी तरह से मैंने ये बनाए हुए हैं, ठीक। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।